सो केस 3 में अपन दो वेक्टर ले रहे हैं, टू वेक्टर्स इन R3। दो वेक्टर को कंसिडर करते हैं अपन R3 में। देखो अब यहाँ भी कई सिचुएशन बन सकती हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो जैसे मैंने R3 बनाया, मतलब 3 कंपोनेंट मुझे लेने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मान लो कि एक वेक्टर है u, है ना, दो वेक्टर है ना अपने पास, u को v ले लेते हैं अपन। तो एक वेक्टर मान लो u। अब अगर जो दूसरा वेक्टर है v, वो इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल है cu, इसका मतलब v कहाँ पे है? इसी लाइन के ऊपर है, इसी के ऊपर v है। तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, अपन देख चुके हैं, इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हमेशा क्या आएंगे? यहीं पे आएंगे। इसका मतलब जो ये स्पेस फिल करेंगे u और v, जो फर्स्ट अपन ने सिचुएशन मानी जहाँ पे u है और v है, v जो है वो जो पहला जो वेक्टर है उसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट इज सिंपल cu कांस्टेंट इनटू u, यही लीनियर कॉम्बिनेशन है ना इसका। तो ये जो स्पेस फिल करेंगे वो हमेशा ही लाइन ही होगी, इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। अभी अपन दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, है ना, उसको ध्यान से समझना यार। टू वेक्टर्स इन R3। देखो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। सेकंड सिचुएशन जो है उसको अपन देखते हैं इधर। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए अगर तो मैं समझाऊं, तो यहाँ पे जो दो वेक्टर अपन कंसीडर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर तो मैंने इधर यही कंसीडर कर लिया, ये वेक्टर ये, और एक वेक्टर ये, है ना, ये u और v, है ना। दूसरी सिचुएशन है ना, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन v इक्वल टू cu नहीं है यहाँ पे, है ना, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो इधर मान लो u हो गया, यहाँ पे v हो गया। अब देखो तुम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जैसे मान लो u इंटू वी, u प्लस वी, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन एक तुमने u प्लस वी कर लिया, तो u प्लस वी कर लिया, तो यहाँ पे तुमने इसको ऐसे जोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया, ये एक पॉइंट बन गया। ऐसे ही मान लो अगर u प्लस 0.5 वी कर दोगे तो u प्लस 0.5 वी यहाँ पे आ गया, तो इसको जब यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, है ना। यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट पॉइंट बना लो एक बार, ठीक है। और कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड करोगे, मान लो जो रिजल्टेंट है उनको अपन एक रेड वाले से लिख देते हैं। और अगर तुम कोई रिजल्टेंट ऐड करोगे, तो जैसे मान लो कि तुमने इसको क्या करा, 0.5 u कर दिया और ये v कर दिया ना, तो यहाँ पे जब तुम इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। यहाँ पे इसका और लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ ये v ले लिया, u थोड़ा सा ले लिया, तो इसमें यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तुम मान लो माइनस ऑफ u भी कर सकते हो, माइनस ऑफ u भी कर सकते हो, माइनस ऑफ u करके v करोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना। माइनस ऑफ v, तो माइनस ऑफ v यहाँ चला चला जाएगा, u यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब इनका जो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जब तुम कंसिडर कर लोगे, तो ये जो स्पेस फिल करेंगे ना, ये जो स्पेस फिल करेंगे वो ये वाला स्पेस होगा। देखो ये ऊपर नहीं जा रहा है, कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो तुम्हें, ये इसी प्लेन के अंदर है, ये जो नीचे वाला तुम्हारा प्लेन है ना, वो इसी प्लेन के अंदर है। ये जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे इसी प्लेन के अंदर, मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऐसे समझो, ये जो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन है। इसको विजुलाइज करो, ये एक्स वाई प्लेन है। तो यहां पे तुमने u और v लिए, यहां पे u और v लिए, तो जिस स्पेस में तुम या जिस प्लेन में तुम u और v ले रहे हो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा, जो भी रिजल्टेंट आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन का, वो हमेशा उसी स्पेस में आ रहा है। देखो u और v जो थे तुम्हारे, वो xy प्लेन में थे। जो u और v थे वो किस में थे? xy प्लेन में। देखो ये u ये है, v ये है, ये xy प्लेन के अंदर है। तो इनके जो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या करेगा, पूरा xy फिल कर देगा, है ना, वो z में नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या सेंस? देखो सोचो एक बार, देख लो इसको, है ना। तुम ऐसा भी कर सकते हो, अच्छा यहाँ जैसे मान लो अगर मैं इसमें तुम्हें दिखाऊं, इधर तुम क्या करो, देखो जैसे ये R3 है, तुम एक काम करो, जैसे मान लो u वेक्टर तुमने जैसे एक्स वाई लिया तुमने, सेम अगर तुम y, ये जो x है ये x है, ये y है, अगर तुम सेम x z में ले लोगे दो वेक्टर, एक x की तरफ ले लो, एक z की तरफ ले लो, तो ये पूरा x z फिल हो जाएगा। अगर मान लो तुम दो वेक्टर जैसे मान लो x z में एक ऐसा ले लिया और एक ऐसा ले लिया, ये वाला, है ना, ये दोनों जो स्पेस इसका एक्स जेड है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जो आएगा ना वो हमेशा ही एक्स जेड को फिल कर देगा, ये पूरा जो एक्स जेड है उसको फिल कर देगा। समझ रहे हो बात?
और अगर मान लो मैं दो वेक्टर कुछ इस तरीके से लूँ, जैसे मान लो मैं R3 के अंदर दो वेक्टर ले रहा हूँ, तो एक्स जेड में नहीं है, 3D वेक्टर ना, एक्स जेड में नहीं है वो, तो वो कुछ मान लो कि ऐसे है, है ना। ये एक्स जेड में नहीं है, ये जो वेक्टर हैं 3D वेक्टर हैं दो, न एक्स जेड में है न एक्स वाई के अंदर है ना। जैसे मान लो कि अगर 3 डायमेंशन होता है तो बाहर जो वेक्टर निकले होता है ना, दो वेक्टर बाहर निकले हुए, न कोई एक्स जेड प्लेन में है न कोई एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो दोनों जिस स्पेस में होंगे या दोनों जिस प्लेन के अंदर आएंगे, मान लो ये किसी प्लेन के अंदर आ, ये जो दोनों वेक्टर हैं मान लो u और v, वो दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं, इस प्लेन के अंदर, तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ना, तुम कोई भी यहाँ पे वेक्टर एडिशन करके या कुछ भी मल्टीप्लाई करके या कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हो, हमेशा इसी प्लेन के ऊपर आएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा और विजुलाइज करेंगे अपन एक एनिमेशन के थ्रू। ठीक, अपन ये एनिमेशन देखते हैं, जो अपन ने केस 3 को डिस्कस किया, जो अपन ने केस 3 को देखा उसी को अपन एनिमेशन के थ्रू दिखाया। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, ये दो वेक्टर है हमारे पास, है ना, ये जो ग्रीन वाला ये जो दिख रहा है ये भी एक वेक्टर है, ये सॉरी ये ग्रीन वाला ये वेक्टर है, ब्लू वाला एक वेक्टर है। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन अपन ले रहे हैं, और तुम लास्ट में देखोगे कि जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर इनिशियली हैं उसी प्लेन के अंदर उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे जो है इनके जो स्केलर हैं, जो कोफिशिएंट है, वो तुम्हें यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो आराम से एनिमेशन, देखो जो रेड वाला है वो रिजल्टेंट आ रहा है, ये देखो ये वाला प्लेन। ठीक है, ओके।